ये यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था, प्रशासन को पता नहीं था? सबको पता था। उत्तराखंड का युवा जाग गया है, धामी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मच्छियां हैं उस नहर के अंदर, 6 दिन से बॉडी को मच्छियों ने नहीं खाया। जांच कर रही है एसआईटी, किस चीज की जांच करेगी जब उस घर में सबूत ही नहीं बचे हुए? तो विटनेसेस जो अभी मेरठ से एक आ रही हैं सामने, जिनका कहना है कि हाँ यहाँ पे ये काम होते थे। देखिए, फांसी की मांग की जा रही है। कैंडल लाइट इनके हाथ में है। अंकिता भंडारी को न्याय दो और फांसी दो, फांसी दो। क्या न्याय नहीं मिल पाया अंकिता को, आपको लगता है? नहीं मिल पाया, उम्मीद भी नहीं कर रहे हम इस गवर्नमेंट से। ये सब जालिम है, जालिम गवर्नमेंट है। लेकिन ये कह रहा है भाजपा तो बहुत जल्दी न्याय दे रही है, बुलडोजर चला दे रही है। देखो क्या न्याय दिया, सारे सबूत मिटा दिए, सारे बुलडोजर चला दिया। उसके कोठी पर बुलडोजर नहीं चलाया, उसके रेस्टोरेंट में बुलडोजर चलाया, क्योंकि उसका सारा सबूत मिटाने थे। कैसे सबूत की बात कर रहे हैं? कौन से सबूत? और भी इसके कोई पीछे जो वहाँ पर गलत काम हुए, जो उसको मारने के काम हुए, उसके सबूत मिटाए गए। जो रोज वहाँ होते थे, पहले भी होते थे 3 महीने से, वो सबूत मिटाए गए। उसके कोठी में बुलडोजर चलना चाहिए था सबसे पहले। इसमें क्या लगता है, कोई और भी इसमें साजिश है? भाजपा की कोई साजिश? ये यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो रहा है, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं था, प्रशासन को पता नहीं था? सबको पता था, सब मिटा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप यहाँ से? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आगे ऐसा कांड न हो, आगे ऐसा कांड न हो, और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए, न्याय दिया जाए। निर्भया के लिए लोग उतरे रहे, इतने बरसों लग गए। यही गवर्नमेंट की बात है, जो कुछ दिनों बाद ढीले पड़ जाते हैं, कोई न्याय नहीं दिलाते हैं। 2 दिन भाजपा राज में कुछ ज्यादा ही ऐसा हो रहा 2 दिन आवाज उठती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। है। क्या लगता है भाजपा राज में ऐसा हो रहा है ज्यादा? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। उत्तराखंड का युवा जाग गया है, धामी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रदेश सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितनी ये दरिंदे जिम्मेदार है। हमारे जल जमीन का शोषण कर दिया, भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। जब तक इनको फांसी नहीं मिलेगी, हम पूरा जोर और पूरे यहीं से नहीं, जंतर मंतर की आवाज है, ये जंतर मंतर की आवाज, उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज है। यहीं से आवाज वहां तक पहुंचेगी, और जब तक प्रदेश सरकार उनको फांसी नहीं देगी, हम रुकने वाले नहीं है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद 6 इंजन की सरकार, डबल इंजन की नहीं, इनका यहाँ से ग्राम प्रधान से लेके पूरे प्रधानमंत्री तक इनका है। 6 इंजन की सरकार है, डबल इंजन नहीं। और ऐसा शोषण हो रहा है, जिस उत्तराखंड को हमने सपने देखे थे, जब हमें आंसू आते हैं, हमें वो पहाड़ छोड़कर दिल्ली में रोजी रोटी के लिए आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसे दरिंदों ने, ऐसे लोगों को वहाँ पर इन्होंने जमीन दी है, ऐसे लोगों को यहाँ पर इन्होंने बसाया है, और वहाँ पर इन्होंने अयाशी का अड्डा बना दिया है। ऐसे जगहों को प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदार है, और ऐसे लोगों को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, हम लोग रुकने वाले नहीं है। भाजपा राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है जैसा आरोप लगता रहता है। भाजपा राज में आपने देख ही लिया है, ये क्या आप पहले से ही देख रहे हैं कि प्रदेश में किस तरह हो रहा है। आरएसएस के किस तरह बड़े बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे करके डर के मारे ये लोग इस केस को दबा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये कोई मुझे लगता है कि इससे बड़ी दुर्व्यवहार और दुर्दशा कभी नहीं हो सकती। हमारे प्रदेश का जो हमने सपने देखे थे, ये 6 इंजन की सरकार जो लोग बोलते हैं, आप तो 2 इंजन की सरकार बोल रहे हो, इसने हमारे पूरे उत्तराखंड का नाश कर दिया है। जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं मिलती, हम रुकने वाले नहीं है। ये आवाज़ नहीं रुकेगी, क्योंकि आवाज़ एक बहन की, और मेरे घर में भी बहन है, मेरे घर में भी माँ है, हम अपनी माँ बहन की इज्जत को इस तरह तार तार नहीं होने देंगे। ये हमने संकल्प लिया है। ये मोमबत्ती की कसम या अग्नि की कसम खा के बोलते हैं, जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी। ये आज आप यहाँ पर 100, 200, 500 लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में करोड़ों लोग हो जाएंगे, क्योंकि पूरे देश में ये चिंगारी का काम करेगी। क्योंकि हमारे देवभूमि का इस तरह इन्हें दोहन करा है, जिस तरह अंग्रेजों ने करा था गंगा नदी की अच्छी अच्छी चीज़ों को जाकर ब्रिटेन की टेम्स नदी में जो निचोड़ दिया, वैसे ही ये हमारे प्रदेश के संसाधनों और हमारे प्रदेश के अच्छी अच्छी चीज़ों को निचोड़ रहे हैं, और हमारी माँ बहनों की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं। जब निकलेंगे घर से बाहर और इन बेईमानों से लड़ेंगे, बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि मेरा मन कहता है, मेरे अंदर की आत्मा कहती है, जिस तरह पिछले 10 दिन में देखा था, 4 दिन पहले कौन था उनके साथ, क्या स्थिति थी, और आज आप देख लो किस तरह कारवां बनते जा रहा है। मंजिल मिली जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, और हम घर से निकले हैं, ये अग्नि की कसम खा के बोलते हैं। ये लॉ चलती रहेगी जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी। मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? इस मामले को दबाया जा रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। फांसी दो, फांसी दो। ये चाह रहे हैं कि फांसी मिले, फांसी जी से 3 महीने से कैमरे बंद थे, इसका मतलब 3 महीने पहले से वहाँ गलत काम होते थे। पटवारी अपने कमरे में जिसकी बच्ची मरी
उसका पिता वहाँ पूरे सुबह से बैठा हुआ, उसको पानी के लिए नहीं पूछता, और जैसे ही उसका पिता आता है आरोपी का, उसको बिठा के अंदर चाय पिलाई जाती है, एसी रूम में बिठाया जाता है और उसको बाहर भेज दिया जाता है। आप सोच सकते हो क्या साजिश है। बुलडोजर चलाया गया, आज की डेट पे डीएम मना कर रहा है, एसडीएम मना कर रहा है, क्षेत्रीय विधायक मना कर रही है, तहसीलदार मना कर रही है। तो आप सोच सकते हैं हमारे साथ दिग्मोहन नेगी जी हैं जो हमारे उत्तराखंड राज्य के उपाध्यक्ष हैं, ये ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं इसमें। ये उत्तराखंड राज्य से हैं और हमारी पार्टी के जैसे बात चैट निकल के सामने आ रही थी, सर्विस देने वाली बात थी, कोई उसमें शामिल है, क्या लगता है कुछ और लोग शामिल है बीजेपी के इसमें? अरे आप शपथ संदेश है, कोई बहुत बड़ा नेता था आरएसएस या बीजेपी का, जिसको सुविधा देने के लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या वो जो नहर में जो लाश मिली वो गलत है। हाँ। आप सोच सकते हो इतनी मच्छियां हैं उस नहर के अंदर, 6 दिन से बॉडी को मच्छियों ने नहीं खाया, बॉडी नहीं फूली। रात को 12 बजे नहर बंद कर दी जाती है, स्थानीय लोगों को बोला जाता है कि सुबह नहर बंद होगी, रात को बंद कर दी जाती है, सुबह 4 बजे बॉडी निकाल लेते हैं। आप सोच सकते हैं क्या साजिश है। तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब कि सरकार इसमें दबा रही चीजों को, कुछ चीजें पूरा दबा रही है, केंद्र से पूरा प्रेशर है कि इसको दबाया जाए, क्योंकि आरएसएस जो भाजपा की रीढ़ है वो इस हत्या में इन्वॉल्वमेंट। फिर आप कैंडल जला करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? भाई हम पहाड़ के लोग हैं, दिल्ली में रहते हैं, हम इस लड़ाई के लिए अंकिता के परिवार के साथ हैं। हम यही उनके पिताजी कहते हैं मेरा बेटा नादान है। किसका बेटा? उनका जो आरोपी है। यही तो आरएसएस के संस्कार हैं, पुरानी बातें ना करते हुए। लड़का है आप देख लीजिए ना, वहाँ के स्टाफ बता। उनका बेटा नादान है, उसने जब वो कॉलेज में था तब भी उसको कॉलेज से बाहर निकाला गया, वो तब भी अपराधी था। 2018 में वो यूपी में जो वहाँ के बाहुबली नेता हैं उनके साथ में गलत कामों में पकड़ा गया, उसमें भी वो नादान था। उसके बाद से लॉकडाउन में 2020 में वो यूपी के मंत्री को लेकर बद्रीनाथ पहुंच जाता है, तब भी वो नादान था। और वो एक लड़की की हत्या करता है, तब भी वो नादान है। ये सब बिल्कुल इनकी हिस्ट्री है और ये सब लीपापोती करने का एक काम वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आरएसएस कर रहा है, क्योंकि वो कद्दावर आरएसएस का नेता है, इसलिए इस सबको दबाया जा रहा है। पूर्व राज्य मंत्री है, उसका बड़ा बेटा इस समय एक ओबीसी मोर्चा का उपाध्यक्ष है, इसलिए इस मामले को सब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। ये प्योरली साजिश है। वो वहाँ पर देह व्यापार हो रहा था और अंकिता को जानबूझकर साजिशन मारा गया, उसमें ये बहुत स्पष्ट है। और जल्दी कार्रवाई हुई बताया जा रहा है, बुलडोजर चल गया, सब कुछ हो गया। देखिए, ये तो अगर सबूत मिटाने हैं तो फिर बुलडोजर भी चला, वहाँ पर आग भी लगी। सबूत की बात करें, कौन से सबूत? निश्चित तौर पर जिस कमरे में अंकिता रहती थी उस कमरे को जला दिया गया, जहां उस बेटी के साथ में वो दुर्व्यवहार करता था, वहां उसके कपड़े थे, वहां उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, उस सब में तो आग लगा दी गई। तो सबूत कैसे बचेंगे? आज एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी किस चीज की जांच करेगी जब उस घर में अब सबूत ही नहीं बचे हुए? तो सवाल तो ऐसा कोई एक नहीं है, ऐसे दुनिया भर के सवाल हैं कि अगर था तो पहले इन्हें एफआईआर कर देनी चाहिए थी। एफआईआर करी तो इन्हें वो विटनेसेस जो अभी मेरठ से एक आ रही हैं सामने, जिनका कहना है कि हाँ यहाँ पे ये काम होते थे, तो उनको इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए। उस विटनेस को मीडिया में लाना चाहिए, उस मीडिया को विटनेस को वायरल करना चाहिए। उसको भी तक हाइड करा हुआ है। यहाँ के डीएम, पार्षद, वहाँ के विधानसभा सारे के सारे शांत बैठे हुए हैं, तो क्यों? क्या रीज़न है इसका? यही सब चीज़ें। भाजपा राज में क्या लगता है, बेटियां जिस तरीके से सुरक्षित होने की बात कही गई थी मोदी जी जब आए थे सरकार में, अब क्या लगता है आप लोगों को, कैसा फील होता है? क्या सुरक्षित? ये जितने भी नारे, जितने भी अपनी लाइनें बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा सामान महिला का सामान, ये सिर्फ टेम्पो के पीछे अच्छा लगता है। असलियत में मैं वकील हूँ, जब मैं थानों में जाती हूँ यूपी में किसी भी जगह पे, तो कोई एफआईआर नहीं लिखी जाती किसी लड़की की, कुछ भी नहीं होता है। और ये केस पहला ऐसा नहीं है कि जिसमें दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें तो कभी एफआईआर तक नहीं होती, कंप्लेंट भी नहीं होती है। कौन करता है? पुलिस वाले। और बीजेपी के नेता एक फ़ोन करते हैं, छुट जाते हैं। आप वकील हैं जैसा कि बता रही हैं, तो वकील होने के बाद मैं जानना चाहता हूं, जैसे बुलडोजर चल गया तो कहा जा रहा है सबूत मिट गया, सबूत मिट गया तो फिर आप कैसे उसको न्याय मिल पाएगा? क्या फांसी हो पाएगी? क्या कुछ होगा? और भाजपा की सरकार है जबकि। सर, बुलडोज़र सिर्फ उस पे चला रेस्टोरेंट पे। मैं एक विटनेस का नाम बता रही हूँ जो भी मेरठ से निकल कर आ रही है। उस विटनेस के लिए मैंने इसीलिए कहा उसको प्रोटेक्शन दो ना, उस विटनेस को मीडिया के सामने लेकर आओ ना। तो उसका क्या है? उसको लेकर आओ, उसको कि उस एविडेंस के साथ कोई टेम्परामेंट ना करे। जो आई विटनेसेस हैं, जिन्होंने सब कुछ वहाँ पे काम होते हुए देखे हैं, जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट करी है वहाँ पर, काम छोड़ा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।